मित्रों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि हम तब तक एक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते जब तक हमारे नागरिक आंतरिक और बाहरी दोनों मोर्चों पर पूरी तरह सुरक्षित महसूस ना करें। यही कारण है कि जब अजीत डोभाल सरहद को सुरक्षित रखने के लिए कूटनीतिक मोर्चे पर सक्रिय हैं, तब गृह मंत्री अमित शाह आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। आज से उन्होंने देश भर के शीर्ष अधिकारियों के साथ संवाद शुरू किया। हाइब्रिड मोड पर आयोजित इस बैठक के पहले दिन आज देश भर से अलग अलग सुरक्षा बलों, केंद्रीय खुफिया एजेंसी और राज्य पुलिस बलों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। बैठक में आतंकवाद से लेकर ड्रग तस्करी तक देश को सुरक्षित रखने से जुड़े हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई। गृह मंत्री और अधिकारियों के बीच ये संवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पंजाब देश के दुश्मनों के निशाने पर है। चंडीगढ़ में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। बड़ी मात्रा में विस्फोटक के साथ पुलिस ने 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारियां ऐसे वक्त में हुई हैं जब अमृतसर के सैन्य ठिकानों को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। अमृतसर में सीमा पार से हो रही हथियारों की तस्करी के एक बड़े नेटवर्क को भी ध्वस्त कर दिया गया और इस सब के बीच दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ा सम्मेलन चल रहा है। मित्रों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना था कि अगर हम अपनी आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में विफल रहे तो बाहरी मोर्चे पर मिली कोई भी जीत देश को नहीं बचा पाएगी। देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का 9वां संस्करण आज से शुरू हुआ। आंतरिक सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए बुलाई गई इस उच्च स्तरीय बैठक में देश के 850 से अधिक शीर्ष अधिकारी शामिल हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक 2 दिनों तक चलेगी। इसका मकसद देश को कमजोर करने वाली चुनौतियों से निपटना है। इस बैठक में आतंकवाद, साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी, ड्रग्स की तस्करी, अवैध घुसपैठ और एन्क्रिप्टेड ऐप्स से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों पर मंथन हो रहा है। मित्रों, ये रणनीति बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पंजाब में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों को पुख्ता इनपुट मिले हैं कि पाकिस्तान में बैठा आतंकी गैंगस्टर शहजाद भट्टी अमृतसर के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की फिराक में है। जो खुफिया जानकारी मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद 2 हैंडलर्स को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इन 2 हैंडलर्स के नाम है राणा भाई और मलिक। ये दोनों भट्टी गैंग के सबसे भरोसेमंद और बड़े हैंडलर्स हैं। हैंडलर वो होता है जो सीधे ग्राउंड पर खुद नहीं जाता बल्कि दूसरों से काम करवाता है। खुफिया जानकारी यह भी मिली है कि दोनों हैंडलर्स ने अमृतसर की खासा छावनी और बुढ़ा थे जैसे सैन्य ठिकानों की रेकी भी करवाई है। शहजाद भट्टी का नेटवर्क असल में एक हाइब्रिड टेरर गैंगस्टर मॉड्यूल है और यह भी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद की तरह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की ऑक्सीजन पर ही चलता है। इसीलिए NIA और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां इसे हल्के में नहीं ले रही। अमृतसर की खासा छावनी, बुड्ढा थे और इसके आसपास के सभी संवेदनशील सैन्य ठिकानों, एयरफोर्स बेस और छावनियों के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तान और खालिस्तानियों की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षाकर्मी अलर्ट मोड पर हैं। मित्रों, अमृतसर के सैन्य ठिकानों को लेकर अतिरिक्त सतर्कता इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि इसी साल 5 मई को खासा छावनी की बाहरी दीवार के पास एक धमाका हुआ था। हालांकि धमाके की तीव्रता कम थी और इससे कैंटोनमेंट के चारों ओर लगी टीम की शीट को नुकसान पहुंचा था। सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे आतंकी गैंगस्टर नेटवर्क की एक गतिविधि पर नजर रख रही हैं। आशंका है ऐसे नेटवर्क पंजाब के कुछ भटके हुए नौजवानों की मदद से हमला करवा सकते हैं। डीएनए मित्रों, आशंका इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि अमृतसर से करीब 225 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ में पुलिस ने बड़े आतंकी मॉड्यूल को पकड़ा है। चंडीगढ़ पुलिस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 3 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए इन तीनों आतंकवादियों में से एक प्रभरीत सिंह अमृतसर का ही रहने वाला है। इसके अलावा लवप्रीत सिंह और जशनप्रीत सिंह तरन तारण के रहने वाले हैं। पुलिस को इनके पास से लगभग 6 किलो जिलेटिन स्टिक्स मिली हैं। विस्फोटक के साथ साथ एक डेटोनेटर, पावर सोर्स और रिमोट से चलने वाला ट्रिगरिंग सिस्टम भी जब्त किया गया है जिसमें वो एक आईडी तैयार करने वाले थे। इसके अलावा इनके पास से एक पिस्टल, एक मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। मित्रों, इन संदिग्ध आतंकवादियों के पास जो विस्फोटक मिले हैं उनसे कितना नुकसान हो सकता था इसे ऐसे समझिए कि इसके फटने की वजह से करीब 50-60 फीट के दायरे में मौजूद हर व्यक्ति के जान जाने की 100% आशंका रहती। 50 मीटर तक शॉक वेग फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती थी और कान के पर्दे उड़ा सकती थी। अगर बम के साथ कीले, छर्रे या नटबोल्ट मिलाए गए हो तो वो 300 फीट दूर तक उड़कर लोगों को गंभीर रूप से घायल कर सकती है। अगर यह बम किसी बस, कार या ट्रेन के भीतर फटता
तो पूरा वाहन मलबे में बदल जाता और अंदर बैठे किसी भी व्यक्ति का बचना नामुमकिन होता। और यह विस्फोटक कहां मिला है? चंडीगढ़ के सेक्टर 43 जैसे वेस्ट बस स्टैंड के पास। पुलिस का दावा है तीनों आरोपी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक मॉड्यूल के लिए ग्राउंड लेवल ऑपरेटिव के तौर पर काम कर रहे थे। तीनों विदेश में बैठे हैंडलर्स के निर्देश पर काम करते थे। सूत्रों के मुताबिक लवप्रीत सिंह बब्बर खालसा के आतंकी सतनाम सिंह और सत्ता नौशेरा के संपर्क में था। सत्ता नौशेरा का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से सीधा संपर्क है। पुलिस का कहना है ये लोग किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर IED लगाकर धमाका करने की फिराक में थे। मित्रों, इन तीनों संदिग्ध आतंकवादियों को पुलिस ने अदालत में पेश किया है। अदालत ने इन्हें हिरासत में भेज दिया है। आप जानते हैं, जिन लड़कों के पास से विस्फोटक मिला है उनमें से 2 की उम्र सिर्फ 19 साल थी। इंटरपोल और फाइव आइज जैसे वैश्विक खुफिया संगठनों की रिपोर्ट्स का मानना है कि चरमपंथी संगठनों के कोर रिक्रूटमेंट टारगेट में 15 से 25 वर्ष के युवा ही होते हैं, क्योंकि तार्किक सोच और परिणामों का आकलन करने वाला मानव मस्तिष्क का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स 25 साल की उम्र तक पूरी तरह विकसित नहीं होता। 19 से 21 साल के युवाओं में भावुकता, गुस्सा और सामाजिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावना बहुत तीव्र होती है, जिसका फायदा हैंडलर्स आसानी से उठाते हैं। सुरक्षा एजेंसियां भी वयस्कों की तुलना में कम उम्र के लड़कों पर शुरुआत में कम शक करती हैं। इसलिए आतंकी इन्हें स्लीपर सेल या कोरियर के रूप में इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। आतंकी संगठन इन युवाओं को महान उद्देश्य के लिए लड़ने, मसीहा बनने या समुदाय का रक्षक बनने का झूठा नैरेटिव बेचते हैं, जो युवाओं को आकर्षित करता है। 19 साल का प्रभप्रीत भी इसी का शिकार हुआ। उसके परिवार वालों को अंदाजा नहीं था कि दिहाड़ी मजदूरी करने वाला प्रभप्रीत आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। उसकी नानी का क्या कहना है, वो भी अब हम आपको सुनाते हैं। माता जी, प्रभप्रीत को कभी आपके सामने फोन आता था? कैसे वो फोन पर बात करता था? घर पर तो बात नहीं करता था, बाहर का मुझे नहीं पता क्या करता होगा। सोचा था कि प्रभप्रीत इतना बड़ा काम कर जाएगा? नहीं सोचा। नहीं, कभी नहीं सोचा था। तो खालिस्तानी और पाकिस्तानी दोनों मिलकर पंजाब के भटके हुए कुछ नौजवानों को टारगेट कर रहे हैं। प्रभप्रीत जैसे युवाओं के जरिए पंजाब को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन साजिशों को सुरक्षा एजेंसीज बार बार नाकाम कर रही हैं। देश भर में भट्टी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, तो पंजाब से भी भट्टी गैंग के 44 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। आज ही अमृतसर पुलिस ने हथियारों और ड्रग्स की तस्करी करने वाले 3 बड़े नेटवर्क्स का खुलासा किया। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 9 पिस्टल और 6 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की गई। जो लोग सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को बहकाने की कोशिश करते हैं, उनसे बचकर रहना चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान की तरफ से इन लोगों को स्मगलर्स के साथ मिलकर उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 25,000 प्रति कंसाइनमेंट दिए गए थे। इससे एक दिन पहले ही पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने अमृतसर में एक दूसरे हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने इस ऑपरेशन के दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 10 पिस्टल, मैगजीन और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों आरोपी विदेश में बैठे एक हैंडलर के सीधे संपर्क में थे। अब सवाल है कि पुलिस ने जिन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, क्या वो भट्टी गैंग के संपर्क में थे? क्या भट्टी गैंग ने ही उन्हें हथियार मुहैया कराए थे? क्या इन्हें ड्रोन के जरिए पहले भी ऐसे हथियार मिल चुके थे, या फिर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए भेजे जाने वाली खेप से पहले का ये एक रिहर्सल मात्र था? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है, क्योंकि इसी अमृतसर में बड़ी आतंकी घटना को लेकर अलर्ट भी है। मित्रों, एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तानी और खालिस्तानियों के मंसूबों पर चोट कर रही हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब के नौजवान भी अलग अलग स्तर पर इन साजिशों को नकार रहे हैं। 2019 में पंजाब में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT से मान्यता प्राप्त 400 से भी कम स्टार्टअप थे, और आज 2026 में ये आंकड़ा 2000 से ज्यादा हो चुका है। हरियाणा और चंडीगढ़ को मिलाकर इस पूरे रीजन में लगभग 15,500 स्टार्टअप हैं, जिन्होंने मिलकर 2.25 लाख से ज्यादा डायरेक्ट नौकरियां पैदा की हैं। केंद्र सरकार ने 2020 में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया था। पंजाब में यह अभियान 17.5 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचा है। पाकिस्तान जिस ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल हथियार और हेरोइन भेजने के लिए करता है, पंजाब के युवाओं ने उसी तकनीक को अपनी तरक्की का जरिया बना लिया है। नाबार्ड और केंद्र सरकार की सब्सिडी योजना की मदद से पंजाब के युवा अब एग्रीटेक स्टार्टअप्स बनाकर एग्रीकल्चरल ड्रोन पायलट बना रहे हैं। पंजाब के लाखों छात्र खुद नशा विरोधी रैलियां निकाल रहे हैं।
मैराथन और जागरूकता अभियान चलाकर ड्रग फंडेड आतंकी नेटवर्क की आर्थिक रीढ़ को कमजोर कर रहे हैं। पंजाब के 596 सीमावर्ती गांवों में स्थानीय नौजवान, पूर्व सैनिक और पुलिस मिलकर 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं, जिससे ड्रोन घुसपैठ को रोकने में मदद मिली है। और इस सब के बीच जिस तरह पंजाब के युवाओं ने स्टार्टअप और खेल पर फोकस किया है, उससे देश के दुश्मनों के मंसूबों पर चोट पहुंची है। 2023 में एशियन गेम्स हुए थे, उसमें 72 साल बाद पंजाब के खिलाड़ियों ने 20 पदक जीते थे। जाहिर है पंजाब को ना तो खालिस्तानियों की साजिश मंजूर है और ना ही पाकिस्तानियों की। और इस सब के बीच सुरक्षा एजेंसी जिस तरीके से चौकन्नी है, उसका असर भी दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान और खालिस्तानी दोनों की साजिश बार बार विफल हो रही है। पिछले एक साल में खालिस्तानी और आईएसआई समर्थित आतंकी नेटवर्कों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा क्रैकडाउन हुआ है। भारत और विदेशों से मिलकर 100 से अधिक खालिस्तानी आतंकवादी मॉड्यूल्स के गुर्गे और उनके स्लीपर सेल्स को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है। खालिस्तानियों पर इस चोट के बीच आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने निज्जर की हत्या की जिम्मेदारी ली है। गोल्डी बराड़ का दावा है कि उसके गैंग ने निज्जर को इसलिए मारा क्योंकि वो ड्रग्स की तस्करी और नाबालिगों के शोषण में शामिल था। एफबीआई ने गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी पर $50,000 के इनाम की घोषणा भी की। जून 2023 में कनाडा के सरे में निज्जर की हत्या कर दी गई।